कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कार से एक्सीडेंट बार बार होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार में बैठते से ही उल्टी आना शुरू हो जाती है, बैठना ही पसंद नहीं करते हैं, और अगर बैठेंगे तो कंडीशन रखेंगे कि मैं आगे ही बैठूंगा ड्राइवर के पास, नहीं तो मुझे कार में नहीं आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार तो है लेकिन बैठने से डर बहुत लगता है, और या फिर उस कार के सुख का आनंद ही नहीं ले पाते, सुख ही नहीं उठा पाते हैं। गाड़ी बहुत विशालकाय है लेकिन कभी बैठने का योग नहीं बनता, या बहुत अच्छे से लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में झांक करके देखेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर हो रहा होगा। आइए आज के वीडियो में बात करेंगे इन तमाम सारी चीजों के, न्यूमरोलॉजी से इनका संबंध कैसे है, क्या है और कैसे सुधारा जा सकता है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ न्यूमरोलॉजी का एक खूबसूरत विषय को लेकर के, जिसमें यह है कि आपकी कार और न्यूमरोलॉजी, कार और न्यूमरोलॉजी का आपस में कितना गहरा नाता है, यह आज आपको समझने की आवश्यकता है। जिसकी वजह से आपके कार के एक्सीडेंट अगर बार बार हो रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि उसका क्या कारण हो सकता है। साथ ही साथ आपके कार में बैठते से अगर आपको डर लगने लगता है तब भी न्यूमरोलॉजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार में बैठते से अगर आपको उल्टी आ रही है या बैठने के बाद से आप असहज महसूस करते हैं तब भी न्यूमरोलॉजी इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। आइए समझते हैं इन तमाम सारी चीजों को। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आपसे मुखातिब हूं इस अद्भुत विषय के साथ में। देखिए, ग्रह के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से कार के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कार आपके जीवन का हिस्सा है। जितनी देर आप घर में गुजारते हैं उतनी देर के अलावा जितनी देर आप बाजार में गुजारते हैं उसमें आना और जाने का एक अधिकतम समय आपका आपके वाहन में गुजरता है। इस वजह से यह वाहन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आपके ग्रहों के हिसाब से आपने उस वाहन का चुनाव किया है कि नहीं किया है। उस ग्रह के हिसाब से आपने अपने वाहन का कलर के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है। उन ग्रहों के हिसाब से आपने अपने वाहन सुख के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, और उस वाहन का उपयोग का तरीका क्या होगा इसके बारे में भी कभी आपने सोचा है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी आपको ये तमाम सारी चीजों के लिए एक बहुत सुंदर सा नेविगेशन देती है, बताती है, समझाती है। अगर समझ जाते हैं तो जीवन आसान और अच्छा हो जाता है, और नहीं तो फिर कभी आज उससे टकरा रहे हैं, परसों उससे टकरा रहे हैं, आज उससे झगड़ा कर रहे हैं, कल इधर पीछे से लग गई थी, आज उधर स्क्रेच आ गई। ये चीजें चलती रहेगी और बैठेंगे तो आपको डर लगेगा कार में बैठने से। आइए समझते हैं इन तमाम सारी गुत्थियों। सबसे पहले आपको ग्रह के हिसाब से, वैसे अगर मैं कहूं तो शुक्र ग्रह इसके लिए मोटे तौर पर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, शुक्र क्या करता है, सुख और आनंद इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 6 शुक्र। अब देखिए, वाहन सुख है, मतलब घर में वाहन आ गया है, लेकिन आनंद का संबंध है जब आप उसके अंदर बैठते हो, उसको ड्राइव करते हो या कोई और ड्राइव करता है और आप बैठ करके बड़े आनंद के साथ उससे सिटी में निकलते हैं या अपने गंतव्य तक आप जाते हैं। तो सुख और आनंद, इन दोनों का संबंध जो है वो 6 नंबर से है। अर्थात आपके शुक्र की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वाहन सुख का आनंद किस तरीके से उठाते हैं। एक और ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है और वो है नंबर 8, जिसे आप शनि कहते हैं। अब दोनों का अंतर समझिए। शनि वाहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और शुक्र भी इस वाहन सुख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी जिम्मेदारियों के अलावा सुख के। लेकिन शनि जो है, जब आप किसी व्यापार या व्यवसाय के लिए कोई वाहन लेते हैं उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन आप कोई कार स्वयं के उपयोग के लिए जो वाहन आप खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं उसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। फिर से समझिए, अगर आप कोई ट्रक लेना चाहते हैं, कोई आयशर लेना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी आप टैक्सी में चलाना चाह रहे हैं, मतलब आपने कार या कोई भी व्हीकल खरीदा है लेकिन उससे आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी करने वाले हैं, मनी अर्न करने वाले हैं, तो वहां पर शनि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब आप स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की सुविधा के लिए कोई वाहन खरीदते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं शुक्र। अब बात आ जाती है कि ठीक है साहब, ये 2 ग्रह जिम्मेदार हैं और हमें शनि को देख करके प्रोफेशनल वाहन खरीदना चाहिए और हमें शुक्र की स्थिति को देखते हुए हमारे घर के जो वाहन हैं जिसमें हम बैठेंगे या हमारे परिवार के सदस्य बैठेंगे उसका निर्णय लेना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा
कारण आ जाता है कलर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। आप देखिए बहुत सारे कलर भी हैं और ग्रह हमारे लिए 2 ही हैं, या बाकी के भी ग्रह की बात कर लें तो क्या हर ग्रह के हिसाब से आप कार को कलर को चूज कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और आपको दिक्कत भी आएगी। तो इसलिए आप 2 चीजें समझ लें मोटे तौर पर कि अधिकतम नहीं 100% केसेस में या अधिकतम केसेस में आपको काली कार को, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए जब आप कार खरीदते हैं तब। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, लोग इतनी चाव से ब्लैक कार खरीद के लाते हैं। यहां देखिए 2 चीजें हैं। ब्लैक कलर जो होता है वह एक सेलिब्रिटी का कलर है, एक प्रभाव का कलर है, एक अथॉरिटी का कलर है। तो जो लोग ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर हैं, वो लोग अगर ब्लैक कलर का उपयोग करते हैं तो वो उनके लिए सकारात्मक जो है वो रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर नहीं हैं या एक सेलिब्रिटी की तरह आपका जीवन नहीं है, ऐसी स्थिति में फिर काला कलर आपके लिए नकारात्मकता देता है और वो अपने प्रभाव आपको दिखाने भी लगता है शनि की वजह से। इसलिए बेहतर है कि आप काले कलर को अवॉइड करें। अब बात आ जाती है कि साहब फिर क्या करें, कौन सा कलर ऐसा है? तो सबसे ज्यादा सजेशन में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहने में आता है कि व्हाइट कलर या ऑफ व्हाइट कलर अगर आप खरीदते हैं तो आपके दूसरे नंबर, मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो, लेकिन ये कलर आपको सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे से उस कार का सुख और उसके आनंद की अनुभूति आप अपने जीवन में कर पाते हैं। तो देखिए 3 चीजें हो गई। नंबर 1, ग्रहों के हिसाब से कार को देखना जरूरी है। उसका कलर क्या होना चाहिए इस बात को भी समझना जरूरी है, और कलर के साथ साथ आपको कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए ये चीज भी आपको क्लियर हो जाती है। अब बारी आती है दूसरी चीज की कि वाकई में उस गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, जो मोटे तौर पर न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है या आप वीडियोस देखते हैं। देखिए कार के लिए यह सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि हमेशा न्यूमरोलॉजी जो वेरिएबल नंबर हैं उन पर काम किया जाता है। जो फिक्स्ड हैं या जो हजारों लोगों के लिए वो नंबर फिक्स हैं, उन नंबर को स्थान नहीं दिया जाता। तो आपके जो शुरू के, जैसे आपने एमपी लिखा, मध्य प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करते तो एमएच लिखा हुआ आता है, 09, 08, 010 वो हो गया, यहां तक तो और कुछ नहीं। उसके आगे के भी नंबर का जो आखिरी के 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, उन 4 डिजिट के कैलकुलेशन पर अटेंशन दिया जाता है। वैसे तो अच्छे शुभ अंक जो भी होते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, इनको अच्छा माना जाता है और कहा जाता है। लेकिन अगर शुक्र से आप उसका संबंध जोड़ते हैं और सुख का कारक उसको मानते हैं तो 6 नंबर जो है वो सबके लिए अच्छा होता है और व्यवहारिक भी होता है। कई सम्मानीय न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि भाई 3 नंबर अगर आपका है तो फिर आपको 6 नंबर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जाते हैं। बट हर जगह बहुत ज़्यादा बारीकी से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो 6 नंबर जो है उसको आप अगर अपनी कार में लेते हैं तो आपको वो सुख का कारक है। बेसिकली कार लेना और उस कार का आनंद उठाना, ये बिल्कुल उस तरीके से कि आदमी छत बड़े शौक से अपने घर की बनाता है और मकान बनाने के बाद कई बार 5-5, 10-10 साल तक उसको छत पे जाने का मौका नहीं आता। ऐसे ही कार के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग कार घर में खरीदते हैं, दूसरे चलाते रहते हैं, लेकिन आप यदा कदा उस कार में बैठ पाते हैं। तो शुक्र का नंबर 6 है, कोशिश करें कि आपके कार का नंबर 6 जो है वो होना चाहिए। अब बात आ जाती है डर लगना और उसके साथ में वॉमिटिंग होना और एक्सीडेंट प्रूवन बाकी की चीज़ें होना। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर बजरंगबली को आपको विराजना चाहिए, और बजरंगबली को जब आप बिठा देते हैं तो बिठाने के बाद में आप उनको प्रणाम करिए और उसके बाद गाड़ी चलाइए। और अगर बजरंगबली के अलावा आप किसी ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो गणेश जी को आपको बिठाना चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि वो दोनों चीज़ आपके सामने होती, बुद्धि होती जब आप ड्राइव करते हैं तब, और वो बीच में आती है और आप गाड़ी को बहुत अच्छे से चला पाते हैं। इन दोनों की वजह से, स्पेशली बजरंगबली की वजह से, गाड़ी में बैठने का जो डर है, जो भय है, वो जो है वो खत्म हो जाता है और आप उसको काफ़ी अच्छे से गाड़ी को एंजॉय कर पाते हैं। सो आई होप मेरे आदरणीय दोस्तों कि इस बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर पाया हूं। कोशिश कीजिए, सारी चीज़ें अगर नहीं पालन कर सकते हैं तो इक्की दुक्की चीज़ें जो भी आपके साथ में होती है उनको साथ में वो कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु में मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करके और अपने आप को एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्सेस होते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, अभी लगाइए फ़ोन, आवाज़ दीजिए और अगले वर्कशॉप की जानकारी लीजिए। और यदि आप कोई प्रेडिक्शन, कोई सजेशन मुझसे चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप पर डालिए, तत्काल फ़ोन पे बात करके
अपॉइंटमेंट लीजिए और देखिए जीवन कैसे खूबसूरत और सरल होता है जब न्यूमरोलॉजी का नेविगेशन आपके साथ जुड़ जाता है। तो बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आपका आत्मीय शुक्रिया।